जो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मंजर पेश करते हैं। यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मूज में जो संकट चल रहा है वो पूरे मध्य पूर्व को जला देगा अगर हम समाधान की तरफ नहीं बढ़े। और बात यहां नहीं रुकती, इरना ने यहां एक और चीज का जिक्र किया है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। Iran's negotiating hand is likely to be stronger if and when peace talks resume. सरल शब्दों में, बातचीत जब भी शुरू होगी ईरान का अपर हैंड होगा, ईरान मजबूत स्थिति में होगा। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिका और ईरान में बातचीत नाकाम हुई थी, उसके बाद इस्लामाबाद और ईरान के बीच में संपर्क बना हुआ है, जैसा कि इरना की यह खबर जो है वो दावा कर रही है। मगर ईरान के तेवर साफ हैं, ईरान इस वक्त पूरी तरह से खामोश है। और अगर आप इरना की इस खबर पर विश्वास करें तो यहां पर कहा गया है, वॉर रेपरेशंस अमंग की इश्यूज इन ईरान यूएस टॉक्स, गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन सेज। सरल शब्दों में कहा जाए कि ईरान को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसका हम मुआवजा लेंगे। कितना नुकसान हुआ है यह मैं आपको बताने वाला हूं, मगर गौर कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान पर इस कदर हमला किया है कि ईरान 20 साल पीछे चला गया है। ट्रंप के तेवरों से नहीं लग रहा है कि वो ईरान की इस मांग को मानेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेलमेट, गतिरोध बना रहेगा, हॉर्मूज में गतिरोध बना रहेगा। और मैं बार बार हॉर्मूज का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह मेरी रिपोर्ट बहुत लंबी है, मगर हॉर्मूज को लेकर हालात किस कदर तनावपूर्ण बने हुए हैं यह मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले ईरानी सरकारी प्रवक्ता क्या कह रही हैं, गौर फरमाएं। ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातमेह मोहजरानी ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत और इस्लामाबाद में चल रही वार्ता में युद्ध मुआवजे का मुद्दा भी शामिल है। मंगलवार को रूस की RIA नोवोस्तो एजेंसी से बात करते हुए मोहजरानी ने कहा कि ईरान के आर्थिक विभाग अलग अलग चरणों से सटीक आंकड़े तय करेंगे। उन्होंने बताया कि पहला चरण इमारतों को हुए नुकसान का आकलन होगा और दूसरा बजट की आय में हुए नुकसान और उद्योग बंद करने के असर का विश्लेषण होगा। मोहजरानी ने कहा कि शुरुआती और काफी मोटे अनुमान के मुताबिक अब तक का नुकसान करीब $270 अरब तक पहुंच चुका है। $270 अरब का नुकसान। और वो ये भी कह रहे हैं कि कई परमाणु संयंत्रों को भी नुकसान हुआ है, जैसे बुशहर परमाणु संयंत्र, और अमेरिका को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। ट्रंप जिस अहंकार के साथ ये बातें रख रहे हैं कि साहब अगले 2 दिन में बातचीत हो जाएगी, युद्ध खत्म हो गया है, वो ये तमाम चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है मिड टर्म इलेक्शंस की। नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी चिंता है, और वो अपने आप को एक विजेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि उनकी पोल कोई और नहीं, उनकी अपनी न्यूज एजेंसीज खोल रही हैं। मसलन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जिसका जिक्र IRNA ने किया था। सबसे बड़ी बात, एक तरफ ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो रियाद और अंकारा जाने वाले हैं, सऊदी अरब और टर्की का रुख करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जो तमाम प्लेयर्स हैं इसके अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, वो इस बार की बातचीत को फूल प्रूफ रखना चाहते हैं।